हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिप्लोमा थर्ड सेम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सीएसई के सिलेबस के बारे में कि आपको थर्ड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब सब्जेक्ट में कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, यानी कि हम लोग इसमें सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस यूनिट में हम लोग कुछ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, लिंकिंग एंड लोडिंग क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम लोग दो नंबर को एक्सचेंज कैसे करते हैं, प्राइम नंबर को टेस्ट कैसे करते हैं, नंबर को अरेंज कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। इसमें हम लोग सी लैंग्वेज का डिफिनेशन, उसका डिक्लेरेशन, सिंपल सी लैंग्वेज का स्टेटमेंट, बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। इसमें हम लोग कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, इसका यूज क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा एरे। एरे में हम लोग एरे का डिफिनेशन देखेंगे, एरे का सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, दो मैट्रिक्स को एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है फंक्शन। फंक्शन में भी सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन देखेंगे, फिर लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें हम लोग कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है हमारा पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में हम लोग पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ पॉइंटर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज में हमें एमएस ऑफिस के 3 पैकेज जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे जो लोग कोई केवाईपी किए हुए हैं उन्हें इस सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट उन्हें केवाईपी में भी बताया जाता है। और एक और लास्ट यूनिट है जिसका नाम है एंटीवायरस पैकेज। इसमें आपको एंटीवायरस यानी वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या है, इन सब चीज़ कौन कौन से वायरस होते हैं, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। थर्ड सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिससे हम लोग कोआ भी बोलते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर है और कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है ये। इसका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। इसमें हम लोगों को इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ना है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, ये सब क्या होता है, ये हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट हमारा है रजिस्टर, ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशंस। इस यूनिट में हमें बस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। डाटा मूवमेंट फ्रॉम मेमोरी, यानी कि मेमोरी से डाटा का मूवमेंट कैसे होता है, इनके बारे में हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट हमारा है आर्किटेक्चर ऑफ सिंपल प्रोसेस। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, इंटरप्ट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट यूनिट हमारा है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन का स्टेज क्या है, उसके मेथड क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का है असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग। इस यूनिट में हम लोग मशीनी लैंग्वेज के बारे में, असेंबली लैंग्वेज, इंटरप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेस सीक्वेंसर क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा है अरिथमेटिक एल्गोरिथम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बूथ एल्गोरिथम क्या होता है, इंटीजर डिवीजन क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट हमारा है आईओ ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, डीएमए क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हम लोग का है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सेल क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है, एसोसिएट मेमोरी क्या होता है, कैसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम लोग ओएस भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन।
इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या टाइप होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा है प्रोसेस। प्रोसेस में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रोसेस, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू प्रोसेस क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट हमारा है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसमें हम लोग सेमाफोर, डेडलॉक क्या होता है, क्लासिकल प्रॉब्लम क्या है कंकरेंट प्रोग्रामिंग में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट यूनिट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या है, पेजिंग क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में हम लोग फाइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, उसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, वायरस क्या होता है, वायरस से हम लोग कैसे अपने कंप्यूटर को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टी प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोसेसर क्या है, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन यानी लिनक्स क्या है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों चीज़ के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट हम लोगों का है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब आप लोग कहिएगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में सर आप कॉमन क्यों लिखे हैं? तो कॉमन इसलिए क्योंकि ये सभी ब्रांच के लिए सेम ही चीज़ पढ़ना है हम लोग को मैथ में, बस एक दो चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना है, मतलब ये सिविल ब्रांच या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले को, वरना सब चीज़ सेम ही है। जैसे फर्स्ट में हम लोग का है इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन के कुछ मेथड जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेशनल मेथड, पार्शियल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सेकेंड यूनिट हम लोग का है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट हम लोग का है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें हम लोग देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, सेकेंड शिफ्टिंग क्या है, मेथड ऑफ पार्शियल फंक्शन क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। फोर्थ यूनिट हम लोग का है फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज में हम लोग देखेंगे फॉरियर सीरीज क्या होता है, हाल्फ रेंज सीरीज क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग सेकेंड यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट हम लोग का है न्यूमेरिकल मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ मेथड जैसे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस सीडल या जैकोबी मेथड, ये 4-5 मेथड हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।